वेल अभी हम आ रहे हैं क्रिएटिव अड्डा से और अब जा रहे हैं जिम। वहाँ पर बैठो ना तो इतने नमूने दिखाई देते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं जो ना सिर की होती हैं ना पैर की होती हैं। अब हमको समझ में नहीं आता है लोग कैसी कैसी शक्ल लेकर चले आते हैं फिल्मों में। उनको चाहिए लीड रोल, मेन लीड रोल और बड़े बड़े रोल चाहिए, लेकिन मुंबई में ऐसा होता है ना कि शक्ल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपकी शक्ल अच्छी है तो आपको अच्छा काम मिलेगा, शक्ल अच्छी नहीं है तो अच्छे काम भूल ही जाइए। मिल गया तो बहुत इत्तेफाक है, चांस है, उस चांस के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा चांस आ जाएगा, मेरा चांस आ जाएगा। अब मेरे के चक्कर में करोड़ों लोग उस लाइन में लग जाते हैं। तो ना ही समझे तो बेहतर है, क्योंकि अगर हम ना समझेंगे ना तो दूसरी चीज़ों को हाँ समझेंगे तो दूसरे स्कोप हमारे लिए खुलेंगे। लेकिन जल्दी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मेन लीड रोल हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे या हमें नहीं लिया जाएगा। हर आदमी को करना है और इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं। मेन लीड के अलावा भी बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे काम हैं जो करते हैं लोग, जिसमें पैसे भी बहुत कमाते हैं, लाइफ भी अच्छी चलती है, ज़िंदगी भी अच्छी चलती है, सब कुछ अच्छा होता है। बस वो एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए कि हमें मेन लीड नहीं करना है, हमें सपोर्टिंग नहीं करना है, हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जो करना है वो पहले अपनी शक्ल के बारे में लोगों से पूछें कि बताओ हम कैसे लगते हैं, बताओ हमें कौन सा रोल सूट करेगा। क्योंकि लास्ट में जिनको हम दिखा रहे हैं वो ही ऑडियंस हैं, उन्हीं तरह के ऑडियंस होते हैं, उन्हीं तरह के लोग होते हैं जो हमको देखेंगे, हमें देखना चाहेंगे। तो उनकी सलाह बहुत अच्छी होती है और कभी कभी बहुत जेन्युइन होती है, कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद होती है। उनसे सलाह लें और फिर अपना डिसीजन चुनें, फिर अपने आप को उस तरह से तराशे। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप विलन की तरह लगते हैं तो आप विलन की तरह एक्टिंग करिए, विलन की तरह डायलॉग डिलीवरी करिए। जितने भी विलन हैं देश में, दुनिया में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, उन पर गौर करिए। फिल्म फेस्टिवल में जाइए, विलन्स को देखिए कि विलन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नोट डाउन करिए। पूरी एक आपके पास थ्योरी तैयार हो जाएगी। उसी तरह कोई अगर आपको बोलता है कि आप टीचर टाइप के लगते हैं तो आप टीचर वाले रोल देखिए, कौन कौन सी फिल्मों में टीचर वाले रोल किसने किसने किए हैं, किस किस तरह किए हैं, क्या क्या डायलॉग हैं, क्या क्या उनके स्टाइल हैं, क्या क्या उनके बॉडी लैंग्वेज है। सब कुछ सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है और नोट डाउन करना पड़ता है। ऐसा करेंगे तो आप ज़रूर फिल्मों में कामयाब हो जाएंगे, देर सवेर हो ही जाएंगे। इस प्यार की कश्ती में बैठकर हम आपको बताते हैं कि आजकल हो क्या रहा है एक्टिंग फील्ड में। और वैसे सही बात है, कैसी कैसी शक्ल लेकर लोग आ जाते हैं एक्टिंग फील्ड में एक्टिंग करने। ये कोई बुरी बात नहीं है, हम किसी को डिमोरलाइज और डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। वो भी अच्छी बात है कि आप एक्टर बनिए, किसी भी शक्ल के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी हाइट के हो, किसी भी नक्शे के हो, आप एक्टिंग करिए, एक्टिंग में किस्मत आजमाइए। लेकिन पहले तो आपको सोचना है कि हम किस रोल में फ़िट हो पाएंगे, कैरेक्टर मेरा कैसा होगा, ये जानना ज़रूरी है। ऐसा अगर आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑडिशन देना है, कौन सी स्क्रिप्ट पढ़नी है, कौन से ऑडिशन में जाना है। मतलब सारे ही ऑडिशन में जाना, लोग बोलते हैं ना कि जब शुरुआत में होती है तो किसी भी ऑडिशन में जाओ, कुछ भी करो। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि आप एक पर्टिकुलर अपना जॉनर चुन लीजिए, अपना टॉपिक चुन लीजिए, अपनी फील्ड चुन लीजिए कि मेरी ये फील्ड है, हमको विलेन के ही रोल पे जाना है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपको जाना है उसी में जिसमें आप फिट बैठते हैं। इंटरेस्ट तो आदमी को बहुत कुछ का होता है, बहुत चीज़ों का होता है, लेकिन जो आदमी एक्सपर्ट बन सकता है किसी एक कैरेक्टर में, जब आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह एक्ट कर सकते हैं, किस एक्ट में मेरा एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आ सकते हैं, किस कैरेक्टर मेरी वॉइस फिट हो सकती है, ऐसा जब आपको पता चल जाएगा कि ये है मेरे अंदर टैलेंट और ये है मेरे अंदर क्वालिटी, ये बात है मेरे अंदर, तब आप उस काम के लिए जाएंगे तो वो आपको काम मिलेगा ही और उसमें आप अच्छा करते जाएंगे दिन पर दिन। जैसे बहुत सारे एक्टर पास्ट में भी उन्होंने सोचा कि अब हम कॉमेडी करेंगे तो उन्होंने कॉमेडी किया, उनको पता चल गया कॉमेडी में हम बिल्कुल फिट हो गए। जैसे जॉनी लीवर है, वो कॉमेडी किए, हमेशा कॉमेडी की और कॉमेडी में ही हिट है, सुपर हिट है। उसी तरह विलेन में अगर आप देखिए तो जैसे प्राण थे, जैसे अमजद खान थे, जैसे अमरीश पुरी थे, ये सब लोग अपने कैरेक्टर को समझ चुके और उस हिसाब से अपने आप को ढालने लगे। उनकी आप शक्ल देखिए, उनकी आप वॉइस देखिए, रियल लाइफ में आपको दिखेंगे तो आपको डर लगेगा कि वो एक विलन आ रहा है ना। तो उन्होंने इस तरह से अपने आप को ढाला।
अब ये हो रहा है कि फिल्मों में काम करने जो भी आ रहा है, हीरो बनने आ रहे हैं, मेन लीड करने आ रहे हैं। और मेन लीड आज के टाइम में उनको मिलेगा जिनके पास बहुत पैसा है, इंडस्ट्री से लिंक है, या बहुत ज़्यादा लकी इंसान कोई है तो उसको मिलता है। बहुत ज़्यादा लकी इंसान कोई नहीं होता है, अगर सही बात बताए तो। कहीं ना कहीं से उसने कुछ ना कुछ तुक्का मारा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया है, तभी वो पहुंचा है ना। जो लक वक वाली चीज़ होती होगी कि कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, लेकिन इतना इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर करना चाहिए कि अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उसी तरह अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में देखिए तो जो भी सिंगर हैं उनको पहले अपना पता चल गया कि हम क्लासिक बहुत अच्छा गा सकते हैं, हम पॉप बहुत अच्छा गा सकते हैं, हम रोमांटिक गाने बहुत अच्छा गा सकते हैं, हम रैप बहुत अच्छा गा सकते हैं। तो जब वो लोग गाने लगते हैं ना तो उसमें वो हिट हो जाते हैं। और अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप हिट हो गए, आप अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गए, तो उसके नीचे की जितनी चीज़ें वो तो आपको फ्री में मिल जाती है। जैसे आप ये नाव चलाते चलाते ही फेमस हो गए, जब आप एक बार फेमस हो जाएंगे तो वो उस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास पैसा होगा, आपके पास फेम होगा, आपके पास सब कुछ होगा, और जिसकी वजह से अगर आपका सपना रहा होगा कभी अपनी फैक्ट्री खोलना, अपना हॉस्पिटल बनाना, अपना स्कूल बनाना, तो इस नाव के ज़रिए आप उस फैक्ट्री को खोल सकते हैं और वो स्कूल बना सकते हैं, वो हॉस्पिटल चला सकते हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग माई आइडियाज़, माई नॉलेज, हाउ मच आई नो, हाउ मच आई लर्न फ्रॉम दिस लाइफ, फ्रॉम माई लाइफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम शेयरिंग दीज थिंग्स। और अगर आपको अपनी मर्ज़ी करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी करिए, क्योंकि आदमी अपनी हार से ही सीखता है, अपनी नाकामी से ही बुलंदी पाता है। तो अपनी नाकामी करिए, अपनी हार करिए, अपने आप को फेल करिए, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि अपने क्या फेल किया, क्या पाया, क्या खोया। तब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आपको पता चलेगा कि अच्छा वो जो कह रहा था सही कह रहा था। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट आल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अंजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।